वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो सके। तो देखिए, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि एन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज हैज़ अ कॉइल ऑफ 200 टर्न्स। ठीक है, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है जो कि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, और इसकी जो एक कॉइल आपको नज़र आ रही है इस फिगर में, इसके अंदर टर्न्स कितने हैं? 200 टर्न्स। तो आगे हमें बताया गया है कि द कॉयल हैज़ एन एरिया ऑफ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारे पास एक कॉयल है, इसका जो एरिया है वो कितना है? वो है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कहा गया है कि what should be the magnetic field in which the coil rotates in order to produce an EMF of maximum value of 240 volts। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रही है, ये इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक कितनी होनी चाहिए कि जो कॉयल है वो ऐसे रोटेट करे कि जो मैक्सिमम वो ईएमएफ प्रोड्यूस करे उसकी वैल्यू क्या हो? वो हो 240 वोल्ट्स। तो इस तरह कहते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है इस प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि जो ये कॉयल है हमारे पास, इसकी जो रोटेशन की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो कितनी है हमारे पास? वो है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो उसकी रोटेशन की फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और साथ ही हमें बताया गया है कि जो इसके अंदर टर्न्स हैं, इस कॉयल के जो टर्न्स हैं वो हमारे पास हैं 200, तो उसे हमने यहाँ पे डिनोट किया है एन से। ठीक है, और उसके बाद हमें बताया गया है कि जो इस कॉयल का एरिया है वो हमारे पास है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर के यूनिट्स हैं, इनको हम स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो हमारे कैलकुलेशंस हैं वो स्टैंडर्ड वे में आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर इक्वल होते हैं 1 मीटर के, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया? वो हो गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर के। अब देखिए, यहाँ पे हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो यहाँ हम ऐसे करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हमने कितने सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना है? हमने 120 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 120 मीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा कैलकुलेशन के बाद 1.2। ठीक है, 1.2 इनटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे डाटा में भी अपने पास लिख लेते हैं कि जो हमारे पास एरिया है वो अब बन रहा है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। और जो मैक्सिमम ईएमएफ ये एसी जनरेटर बना रहा है वो कितना हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है? वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है 240 वोल्ट्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ई मैक्सिमम, ठीक है, ई मैक्सिमम वो हमारे पास है 240 वोल्ट्स। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने बी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अब इस तरह करते हैं कि सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बी फाइंड करने के लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट फार्मूला हमारे पास कौन सा रहेगा जिसमें हमारे पास ये जो मैक्सिमम ईएमएफ है उसकी वैल्यू भी यूज हो। ठीक है, और साथ ही हमें नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, एरिया भी गिवन है। तो देखिए, जो हमारे पास एसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम वो देखते हैं कि वो क्या होता है। वो हमारे पास होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू एन ओमेगा, ठीक है, एन ओमेगा ए बी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी है, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू भी है, एरिया की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू नहीं है और वो है एंगुलर स्पीड ओमेगा की। तो यहाँ पे इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स के एंगुलर स्पीड ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 multiplied by 3.14 multiplied by 3.14 multiplied by 50।
ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 314.3, ठीक है, 314.3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखें जो हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है उसकी जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं वो हर्ट्ज होते हैं, जो कि इक्वल होते हैं 1/सेकेंड के। तो यहाँ पे हमारे पास पर सेकेंड आ गया, तो हमारे पास जो एंगुलर स्पीड है उसके हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ गई वो आ गई है 314.3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि यही वैल्यू जब हम पुट करें इस एक्सप्रेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा B इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF मैक्सिमम, ठीक है, डिवाइडेड बाय n ओमेगा ए। ठीक है, यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं। हमारे पास इंड्यूस्ड EMF की यहाँ पे वैल्यू है 240 वोल्ट्स, ठीक है, 240 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास थे 200, ठीक है, जो कि आप मल्टीप्लाई होंगे एंगुलर स्पीड से, जो कि हमारे पास आई है 314.3 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, जो आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं एरिया से, एरिया हमारे पास आया था 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब मैंने कैलकुलेट किया है कैलकुलेटर से, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की 0.32। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास यूनिट्स क्या क्या है। यहाँ पे हमारे पास देखें बन रहा है वोल्ट्स पर रेडियन, ठीक है, पर रेडियन। सेकंड ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे सेकंड, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा ये पर मीटर स्क्वायर से, क्योंकि नीचे का मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा तो हमारे पास बना देगा मीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास सारे के सारे यूनिट्स हैं ये इक्वल होते हैं टेस्ला के। तो हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू 0.32 टेस्ला। तो स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड आउट कर ली है वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की AC जनरेटर के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।